बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तामसी दान कौन सा है? ना ही देश देखा, ना ही काल देखा, ना ही पात्र देखा, बस जेब से निकाला और दे दिया। कथा हमने गीता ज्ञान जहाँ पर छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं और लेने वाले का तिरस्कार भी कर दिया। कोई ब्राह्मण मांगने आया, अरे भाई आगे जाओ, वह हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, कुछ तो दे दो सेठ जी। अरे इसे दे दो 2-4 रुपए, हटाओ यहाँ से। दान तो दिया पर तिरस्कार करके, उस दान का कोई लाभ नहीं। किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान करके तुमने दान किया, वह तामसी दान है। दान करना चाहिए, इसलिए हम दान करते हैं। ये श्रेष्ठ दान है, मनुष्य को दान करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं महाराज, हम कहाँ तक पात्र देखते रहें? पात्र देखते रहेंगे फिर तो दान ही नहीं हो पाएगा। साध पात्र तो जल्दी मिलते नहीं। फिर बढ़िया फार्मूला हम बता देते हैं। हरि ओम तत्सत हम दे रहे हैं किसी के भी हाथ में, पर मन में ये है कि हम ईश्वर को दे रहे हैं। हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस दान देना था इसलिए दे दिया। कुपात्र में भी दान चला जाएगा तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में फल की कोई इच्छा नहीं थी। तुमने भगवत बुद्धि से दान दे दिया कि इस रूप में भगवान ही मेरे पास गए। ओम तत्सत, ओम प्रभु का नाम है, तत् मायने वह सत्य है। ऋषि महर्षिगण जब वेद का उच्चारण करते हैं तो हरि ओम यही बोलते हैं, क्योंकि तत् का सत्य है, बाकी सब झूठ है। देश काल और पात्र का विचार करके दान करना। यदि देश काल और पात्र का विचार किए बिना दान किया तो फल की कोई इच्छा नहीं रखना। हमने तो भगवान को दिया है, बस जब आप अपना पत्र लेटर बक्स में डालते हो तो बॉक्स को दे रहे हो जहां अपने मित्र के पास भेज रहे हो। बॉक्स में पत्र डालते हुए भावना क्या रहती है कि ये मेरा पत्र मेरे मित्र के पास पहुंच जाए, और वह पहुंच जाता है। किसी को भी जब देने लगे तो बॉक्स की तरह और परमात्मा मित्र की तरह, और हमारी भावना ही पता है कि हम भगवान को दे रहे हैं। जो करना श्रद्धा से करना, श्रद्धा से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। और आपने बिना श्रद्धा के यदि दान कर दिया तो भगवान ने अंतिम श्लोक में घोषणा कर दी, अश्रद्धा से युक्त होकर आपने दान किया, तप किया, वह सब असत्य हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर करना, भाव बनाकर करना, तब उसका फल सत्य है। अब संन्यास का स्वरूप क्या है, ये अर्जुन का अंतिम अध्याय में प्रश्न है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी आपने ये मनमोहक कीर्तन सुना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कन्हैया सचमुच में प्रकट हो गया है और अपनी तिरछी चितवन से सबका मन हर रहा है। ये रस बरसा भगवान की कृपा का फल है। बांके बिहारी के साथ बचपन से ही दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। भगवान ने उन्हें अपने सखा के रूप में स्वीकार कर लिया। वही ये रस बरसा कर रहे हैं, वही ये रस बरसा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब श्रद्धा नेत्र का वर्णन किया तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान संन्यास किसे कहते हैं, संन्यास का लक्ष्य क्या है? ऐसा लगता कि अर्जुन का आकर्षण संन्यास के प्रति ज़्यादा था। प्रारंभ में भी अर्जुन ने यही कहा था कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँगा, पर युद्ध नहीं करूँगा। संन्यास किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, पार्थ, कुछ विद्वान सकाम कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। स्त्री, पुत्र, मान, धन, प्रतिष्ठा पाने के लिए यज्ञ, दान, पूजा पाठ करना सकाम कर्म कहलाता है। सकाम कर्म का त्याग कर देना ही संन्यास है। कुछ महापुरुष कहते हैं कि कर्म का ही त्याग कर देना उसका नाम संन्यास है। संन्यास सम मायने अच्छी तरह से, न्यास मायने त्याग
कर देना उसे संन्यास कहते हैं। सकाम कर्मों का त्याग करना संन्यास है। ये एक पक्ष है और कर्म का ही त्याग कर देना संन्यास है। ये दूसरा पक्ष हो गया। तीसरा पक्ष है कर्म मात्र में दोष है। व्यक्ति कर्म करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ दोष आएगा ही आएगा और फल की इच्छा भी जागृत हो जाती है। इसलिए कर्म का त्याग कर देना ये ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सकाम कर्मों का त्याग तो कर दो, लेकिन यज्ञ दान जप और तप का त्याग नहीं करना। इस तरह अनेक पक्ष हैं, लेकिन भिन्न भिन्न मतों के आधार पर सबका जो निचोड़ सार है वह हम तुम्हें सुना देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए। कार्य मेव तत् ये तो कर्तव्य ही है, करो। अगर त्यागना है तो फल को त्यागो, क्योंकि यज्ञ दान और तप मनुष्य के हृदय को पवित्र करते हैं। इसलिए यज्ञ दान और तप किसी भी स्थिति में त्याज्य नहीं है। इनको त्यागना नहीं है, इनका अनुष्ठान चलते रहना चाहिए। मायने संन्यास लेने के बाद भी यज्ञ दान और तप करते रहें। कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया है वह बंधन का हेतु नहीं बनता। मान लिया जाए किसी सिपाही को देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा कर दिया गया है और विदेशियों ने हमला कर दिया। उसके अफसर ने आदेश दिया कि गोली चला दो और उसने गोली चला दी। उसे फांसी नहीं लगेगी बल्कि उसे इनाम मिलेगा, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वह स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं, अफसर के आदेश पर देश की रक्षा के लिए कर्तव्य बुद्धि से कार्य किया। इसलिए अनेक को मार देने के बाद भी उसे फांसी नहीं लगती बल्कि पुरस्कार मिलता है। परमात्मा का हमारे लिए आदेश है कि तुम यज्ञ दान और तप करो, इसीलिए हम कर रहे हैं। एक होता है अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना। मान लो वही अफसर ड्यूटी के बाद घर आए और उसी राइफल से अपने पड़ोसी को मार डाले तो उसे पुरस्कार मिलेगा या फांसी लगेगी। उसी राइफल से उसने सैकड़ों को मारा तो उसे पुरस्कार मिला। उसी राइफल से जब उसने पड़ोसी को मारा तो उसे फांसी लग गई। अब क्रिया तो दोनों जगह एक सी होती है। एक जगह पुरस्कार क्यों मिलता है और दूसरी जगह फांसी क्यों मिलती है? पड़ोसी को व्यक्तिगत द्वेष के कारण मारा, शत्रुता के कारण मारा और वहाँ अफसर के आदेश पर गोली चलाई। ठीक इसी तरह आप जो कर्म करते हैं अपनी वासना से प्रेरित होकर करते हैं या शास्त्र की आज्ञा मानकर करते हैं। ये देखना है, यदि शास्त्र की आज्ञा है हमें ये कर्म करना चाहिए तो वह कर्म आपके लिए बंधन का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। और शास्त्र मैंने भगवान, जैसे सूर्य और प्रकाश ये दो नहीं है, सूर्य ही प्रकाश है, प्रकाश का पुंज ही सूर्य है। इसी तरह भगवान और वेद दो नहीं हैं, भगवान ही संसार की रक्षा के लिए वेद बनते हैं। वेद भगवान कहे जाते हैं। वेदों की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। भगवान ने एक पुराण में कहा भी है, श्रुतियाँ और स्मृतियाँ ये मेरी आज्ञा है। जो इनका उल्लंघन करके मन चाहे ढंग से कर्म करते हैं वह वैष्णव होकर भी मेरे द्रोही हैं, भजन करते हुए भी दोषी हैं। एक पुत्र पिता को प्रणाम करता है लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानता और दूसरा पुत्र प्रतिदिन प्रणाम तो नहीं करता लेकिन उनकी हर आज्ञा का पालन करता है। तो समझदार पिता के लिए प्रणाम करके आज्ञा ना मानने वाले से हर आज्ञा मानने वाला पुत्र ज़्यादा प्यारा होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
उसी प्रकार आप मंदिर भले ही न जाएं, भगवान शिव पर जल भले ही न चढ़ाएं, राम कृष्ण के मंदिर में न जाएं, पूजा पाठ आप नहीं कर पाते तो न करें, लेकिन शास्त्रों ने आपके लिए जो कर्म बताया है, यदि आप निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से उस कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो भगवान की पूजा ना करने के बाद भी आप भगवान को प्यारे लग सकते हैं। गुरु जी हमारी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन गुरु जी जो कहते हैं वो मानते ही नहीं, तो श्रद्धा किस काम की। श्रद्धा का मतलब श्रद्धा जो आदेश दिया गया उसका पालन करना। संत एकनाथ के गुरु जी ने एकनाथ को भगवत दर्शन कराया, फिर कहा तीर्थ यात्रा करो और तप करो, क्योंकि प्रारब्ध अभी तुम्हारा शेष है। वह तीर्थ यात्रा करने चले और तीर्थ करते करते अपने गांव पहुँचे। माता उनकी बहुत बीमार थी और कोई सेवा करने वाला भी नहीं था। गांव के लोगों ने बताया, एकनाथ जी माता जी बीमार हैं, सेवा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपका और कोई भाई भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन गुरु को दे चुका हूँ, उनका आदेश जैसा होगा मैं वैसा ही करूँगा। हम आपको चाहते हैं। ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाते हैं। कुछ लोग दौड़े दौड़े एकनाथ गुरु के पास गए, माँ की बीमारी बताई, घर की स्थिति बताई। गुरुदेव ने पत्र लिखकर भेजा, एकनाथ तुम जहाँ हो वहीं रहना जब तक मेरा दूसरा आदेश न मिले। वह नदी से स्नान करके घर लौट रहे थे। रास्ते में ही लोगों ने पत्र पकड़ा दिया और उसमें लिखा था, जहाँ हो वहीं रहना, और वह वहीं बैठ गए। ना घर गए, ना मंदिर गए, ना गुरु के यहाँ गए, उसी जगह आसन लगाकर बैठ गए। गुरु का आदेश दोबारा आया नहीं और वह जीवन भर वहीं बैठे रहे। गुरु जी का शरीर शांत हो गया। वह गए भी नहीं, रोए भी नहीं, बहुत परेशान भी नहीं हुए, क्योंकि गुरु तत्व अमर है, वह मरता नहीं। पंच भौतिक शरीर छूटते रहते हैं, आत्मा तो अमर है। गुरुदेव हमारे अंग संग है। अभिप्राय कहने का ये है कि जो व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है वह अपने बड़ों को ज़्यादा प्यार करता है। गुरु को शिष्य, पिता को पुत्र और पत्नी को पति, पति को पत्नी। इसी तरह भगवान को आज्ञा मानने वाला भक्त ज़्यादा प्यारा लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा, आपकी जाति के लिए, आपके कुल के लिए जो कर्म शास्त्रों ने निश्चित किए हुए हैं उनका त्याग देना उचित है। यदि उनका त्याग किया जाता है तो वह तामसी त्याग कहलाता है। एक नारी सोचती है कि पति की सेवा में बहुत बगेड़ा है, भगवान का भजन करो, वह राजसी त्याग है, उससे ज़्यादा फल नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि धर्म है। और तुमने पति की सेवा तो छोड़ दी और माला पकड़ ली, फिर कोई विशेष लाभ नहीं, और अपना कर्म इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगा कि पति की सेवा में झंझट है। सारा दिन आदेश देते रहते हैं, ये करो वह करो, ठाकुर अच्छे हैं, जो कुछ कहते ही नहीं। नहला दो तो ठीक, खिला दो तो ठीक, ना खिलाओ तो ठीक, और माला लेकर बैठ गए, ये बढ़िया है, ये राजसी त्याग है। एक गृहस्थ सोचता है, जनेऊ बार बार कान में लटकाओ, चोटी रखो, संध्या करो, हवन करो, अतिथि सत्कार करो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, ये सब छोड़ो, हरिद्वार चलो, मूंड मंडाओ। मूंड मंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा पूरी, और लोग कहे महाराज। चाहे वह किसी जाति का है, मूंड मुंडा लिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, हलवा पूरी खा रहा है और महाराज की पदवी मिल गई। ये त्याग सात्विक नहीं, ये राजसी त्याग है, इसका कोई विशेष फल नहीं। सात्विक त्याग क्या है? 9वां श्लोक देखें। मेरे लिए शास्त्र ने ये कर्तव्य बताया है, जैसे ब्राह्मणों के लिए बताया है कि तुम्हें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। फल क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, और संध्या नहीं करोगे तो पाप लगेगा।
यदि फल नहीं मिलेगा तो संध्या क्यों करो। शास्त्र में लिखा है कि इसलिए करो, आप बूढ़े बाप से कोई लाभ नहीं है, खाट में बीमार पड़ा है, आप डॉक्टर से कहकर जहर का इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि उससे कोई लाभ तो है ही नहीं। नहीं, महापाप है, ये महापाप है। भले ही पिता से कोई लाभ नहीं है, लेकिन पिता माता की सेवा करनी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वृद्ध माता पिता की सेवा से प्रत्यक्ष कोई फल नजर नहीं आ रहा, लेकिन शास्त्र आज्ञा देते हैं, इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए करने योग्य है। ऐसा मानकर कर्म करो। हमारी जाति का धर्म बुरा है, हमारी जाति का धर्म अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जाति के लिए जो धर्मशास्त्र ने कहा है वह दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, पर तुम्हारे लिए पुण्य देने वाला है। एक जमादार झाड़ू लगाता है, गंदगी उठाता है, दूसरों के लिए ये अच्छा कार्य नहीं है, पर उसके लिए पुण्य है। एक ब्राह्मण ठंड में नहाकर मंदिर जाता है और चंदन घिस रहा है, ठंड लग रही है, फूल चंदन माला लिए हुए है, हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, पूजा पाठ करता है, जो फल उसको ये सब करने से मिलता है। बाहर झाड़ू लगाते जमादार को मंदिर का शिखर दिखा और उसने बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया और उसको वही फल प्राप्त हो गया जो ब्राह्मण को कष्ट सहकर पूजा करके मिलता है। जमादार को शिखर का दर्शन कर लेने मात्र से वह फल मिल जाता है, क्योंकि उसकी जाति के लिए भगवान ने वही कर्म निश्चय किया है। संत रविदास जाति के चमार थे, ज्ञान बहुत था, लेकिन वह जिंदगी भर जूते बनाते रहे। गद्दी पर बैठकर कथा नहीं सुनाते थे, जूते बनाते थे। सदन कसाई था, उसे ज्ञान हुआ, लेकिन वह मांस बेचता रहा। अपना कर्म करना और उसमें फल की इच्छा न रखना, ईश्वर ने हमारे लिए यही कर्म लिखा है और हम कर रहे हैं। ये जो भावना है ये कल्याणकारी है। कर्म अच्छा है या बुरा है ये नहीं देखना। एक बहू ने कहा, हमने सास की गंदगी उठाई, तो हमने कहा कि तुमने सास की गंदगी एक दिन उठाई और तेरी सास ने तेरे पति की गंदगी 1000 दिन तक उठाई है। तुम्हें तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि तेरी सास ने तेरे पति की इतने दिन तक सेवा की है। आज तुम्हें बदला चुकाने का थोड़ा सा अवसर मिला है, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है। जब तेरा पति माँ की गोद में था तो उसने कितनी बार गंदगी की और माँ ने कितनी प्यार से सफाई की। बाप ने अपने बेटे से कितना प्यार किया, और अब आज पिता बीमार है, तुमने पैर दबा दिए तो तुम बहादुर थोड़े हो गए। तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मन चाहे ढंग से भजन करोगे, सिद्धि नहीं मिलेगी। अपने कर्तव्य को समझो और निभाओ। ये 16वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि भजन करते हुए यदि सिद्धि नहीं मिल रही तो हमारे भजन में व्यवहार में कोई कमी जरूर है। पानी भरने के लिए बाल्टी नल के नीचे लगा दी, लेकिन बाल्टी भर रही तो ध्यान से देखो कि आपके जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपका कर्म सामान्य है तो भी आपको उस कर्म से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो भी आपको उस कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। ना तो आसक्त होना है, ना ही द्वेष करना है। जैसा है हमारा कर्तव्य है, हमको करना है, हमें कर्म नहीं करना है। अरे भाई, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जब तक तुम्हारा शरीर है। बिना कर्म के कैसे चलेगा? रोटी बनाना भी कर्म है, थाली में उठाकर ग्रास मुंह में डालना भी कर्म है, चबाकर निगलना भी एक कर्म है। बिना कर्म के किए तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसलिए कर्म करते
चलो, लेकिन फल की इच्छा न करो। कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा ना हो और कर्म में आसक्ति ना हो, ये दो बातें बुद्धि में बिठा लो। कर्म करते करते कर्म करने का व्यसन हो जाता है, जैसे दुकान जाते जाते दुकान जाने का व्यसन हो जाता है। अब 2 दिन के लिए कर्फ्यू लग गया तो श्रीमान का समय नहीं कट रहा। उसे लगता है कि कब दुकान खुले। ये हो गई आसक्ति। कर्म करते करते कर्म करने में आसक्ति, और कर्म किया और लाभ नहीं हुआ तो मायूस हो गए कि इतना काम किया लेकिन कोई फल नहीं मिला। ईश्वर ने कर्म करने का आदेश दिया और हमने कर्म किया। अब फल मिले या न मिले, हमें तो कर्म करना है, फिर गुजारा कैसे होगा? अरे भाई, गुजारा कर्म से नहीं होता, वह तो भगवान के आदेश से होता है, उसकी कृपा से होता है। पैसा नहीं होगा तो गुजारा कैसे होगा? बिना पैसे के भी गुजारा होता है। यदि तुम अपना काम संयम से करोगे, नियम से करोगे, तो समाज भी आपका सहयोग देगा, भगवान भी आपका सहयोग देगा। कबीर दास जी ने कपड़े बुने। उनके बेटे का नाम था कमाल, बेटी का नाम था कमाली, पत्नी का नाम था माई लोई। बेटी का विवाह निश्चित हुआ, बारात आनी है। कबीर जी ने कुछ कपड़े तैयार किए, आधे कपड़े बेटे ने उठाए और आधे कपड़े कबीर जी ने उठाए और काशी में बाजार में बेचने चले गए और सोचा कि कपड़े बेचकर वहीं से सामान खरीद कर लाएंगे जो बारात के काम आना है। गरीबी बहुत ज़्यादा थी। कबीर जी ने कपड़े बेचे और पैसे लेकर आ रहे थे कि एक कसाई मिल गया जो एक गाय लेकर जा रहा था। अरे भाई, इसे छोड़ दे, ये तो गौ माता है, सभी इसे पूजते हैं। वह बोला, बड़े दयालु बनते हो, मैं जितने में इसे खरीद कर लाया हूँ पैसे दे दो, छोड़ देता हूँ। कितने में लाए हो? उतने ही पैसे बताए जितने में कपड़े बिके थे। परीक्षा थी भगवान की। कबीर जी ने सारे पैसे निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए, लेकिन घर में तो कुछ दाल आटा है ही नहीं। इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं था। बस यही ध्यान रहा कि हमारे सामने से कसाई गाय लेकर जा रहा है और गाय को बचाना अपना धर्म है। सोचा, चलो कमाल के पास कुछ कपड़े थे, उतने पैसे से ही सौदा ले लेंगे, कुछ उधार ले लेंगे। उधर कमाल के पास भगवान ठिठुरते हुए पहुँचे और कमाले ने कपड़े उन्हें दे दिए। कबीर आए खाली हाथ, कमाला खड़ा है खाली हाथ, रात्रि में बारात आनी है। कबीर ने कहा, बेटे अब क्या करें? कमाल बोला, पिताजी आप बड़े हैं, जो सलाह देंगे वही मानेंगे। कबीर जी ने कहा, खाली हाथ घर जाएंगे तो घर वाले बिगड़ेंगे, नाते रिश्तेदार बेवकूफ़ कहेंगे, घर में बारात आनी है, उनका स्वागत कैसे होगा? बोले, जिसने दिल में दया पैदा की है, जिसने बेटी की परवाह किए बिना उनको बचाने की प्रेरणा दी, अब राम ही करे जो करे। यही किसी एकांत में छुप जाते हैं और वहाँ बारात आई तो भगवान राम कबीर बनकर खड़े हो गए। सब सामान घर में ले आए और पीली पगड़ी पहनकर बारात का खूब सत्कार किया और सोने के गिलासों में पानी पिलाया और बारातियों से हाथ जोड़कर कहा कि जिस बर्तन में जिस गिलास में जल पिया वह गिलास साथ ही ले जाना। भोजन में विलक्षण स्वाद था। अब जब वह बाराती लोग चले तो तारीफ करते जा रहे थे, अरे वाह भाई वाह, कबीर वाह, क्या बात है, बहुत बारातों में गए लेकिन इतना बढ़िया भोजन और सोने के गिलासों के साथ इतनी बढ़िया विदाई। अरे कबीर, कमाल कर दिया तूने। कबीर ने सोचा कि काशी में कोई और कबीर होगा जिसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि मैं तो यहाँ छुपा बैठा हूँ। बाहर निकल कर आए और बोले, भैया कौन सा कबीर है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? अरे बोले, वही माई लोई का पति, कमाली का बाप कबीर। माई लोई का पति तो मैं ही हूँ और कमाली का बाप भी मैं ही हूँ। कबीर ने स्वयं भोजन परोसा और क्या
और क्या भोजन बना था, जिंदगी में ना खाया है ना शायद खा पाएंगे। भैया जिन्होंने खाया वह भाग्यशाली हैं। क्या स्वाद था कबीर के भोजन में, और देखो ना सोने के गिलास भी विदाई में दिए हैं। धन्य हो तुम कबीर, धन्य हो कबीर, खड़े खड़े रोने लगे। वाह हृदयालु, जो तेरे ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो उनकी रक्षा जरूर किया करता है। अच्छा ये बताओ सज्जनों, माता के घर में बच्चा जब उल्टा लटका रहता है तो वहाँ टिफिन कौन भेजता है, और जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक दूध क्यों नहीं बनता, और पैदा होते ही दूध बनना क्यों प्रारंभ हो जाता है। माता वही दाल चावल सब्जी रोटी पहले खा रही थी वही अब खा रही है। पहले उसे दाल चावल सब्जी से दूध क्यों नहीं बना और अब क्यों बन रहा है। बनने लगा है तो जिंदगी भर बनता रहे, नहीं जैसे बच्चा खाने पीने लगता है दूध अपने आप बनना बंद हो जाता है। अब बंद क्यों हो गया, क्योंकि अब वह खाने पीने लगा है इसलिए दूध बंद हुआ। तो फिर दूध बंद कर दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो काहे अन्न न दइये। जान को देती अजान को देती जहान को देती सब को ही दइये। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कुछ हाथ न आइए। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव है चिंता करने का, लेकिन चिंता से आज तक कोई काम बना नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तू अपने कर्तव्य का पालन किए जा और भगवान का स्मरण किए जा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और बाकी सारी चिंता भगवान के चरणों में चढ़ा दे। जैसे तुम पुष्प चढ़ाया करते हो, बोलो कि प्रभु आज हम अपनी चिंता आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, अब हमें अपनी चिंता नहीं करनी। अभी हिमाचल में किसी महिला ने एक छोटा सा आश्रम बनवाया। उसने काफ़ी ज़मीन दी, कुछ बनवाया कुछ बाकी था। सुना रही थी कि महाराज मैं तो बनारस रही थी, रात को नींद नहीं आती थी कि इतनी कीमती ज़मीन भी दे दी और मामला बीच में ही अटक गया। और कथा हुई और कथा होते होते जितनी समस्याएं थी वह सब सुलझ गई। बोली आज तो ऐसी नींद आएगी जैसे कंबोज खाकर सोए हो। सब कुछ सुलझ गया। तो हमने पूछा चिंता करने से सुलझा या भगवान की कृपा से। बोली भगवान की कृपा से। चिंता से काम नहीं बनता। चिंता हम करते हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, लेकिन ये समाधान नहीं है। ये कैसे होगा ये ना सोचा करो। जैसा ठाकुर ने विधान बना रखा है वैसा ही होगा, ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। अपना कर्म करते रहना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट मिष्ट और मिश्र। सन्यासी को पाप नहीं लगता, जो पाप कर ले उसका फल नहीं मिलता। पाप कर ले उसका फल नहीं मिलता। कपड़े रंगने से घर छोड़ने से सन्यासी बन गए और पाप नहीं लगेगा, ऐसा मत सोच बैठना। सन्यासी का मतलब है जिसके जीवन से सकाम भाव निकल चुका है, जिसके जीवन में किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा शेष नहीं रही। वह पाप कर ले तो पाप नहीं लगता, भजन करे तो पुण्य नहीं लगता, क्योंकि अब वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। वे पाप पुण्य जाएंगे कहाँ जो सन्यासी की निंदा करेंगे, वह उनके पाप ले लेगा, और जो सन्यासी की सेवा करेगा वह उनके पुण्य ले लेगा। जो कर्म फल चाहते हैं, जो कर्मासक्त हैं, उनको कर्म का फल मिलता है। जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते उन्हें कर्म का फल नहीं मिलता। आप कहोगे कि अब तो पाप का फल कभी नहीं चाहते, हम तो पाप का फल कभी नहीं चाहते, हमें नहीं मिलेगा क्या? नहीं। यदि तुम पुण्य का फल चाहते हो
तो पाप का फल ना चाहने पर भी मिलेगा। पुण्य का फल छोड़ दोगे तो पाप के फल से भी बच जाओगे। हाथों से दुकान में बैठकर जो कमाया वह हमारा, हाथों से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, ये वह पाप इंद्र को। ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो पाप पुण्य दोनों को स्वीकार करो या दोनों का त्याग करो। जिसके मन में किसी पद पदार्थ की इच्छा नहीं रहेगी, जो आत्मराम हो गया, जो परमात्मा में ही रमन करने लगा, ऐसे व्यक्ति से कोई गलत कार्य हो जाए तो भी उसका फल उसे नहीं मिलता। और हर कर्म में 5 कर्म कारण होते हैं। 5 मिलकर के कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। अधिष्ठान कर्ता, कर्ण, कर्ण चेष्टा और ये जुगल सरकार की जय।